का ला कर देता हूँ। मैं ओढ़ने का बिछाने नहीं, बिछाने का मेरे पास है, ओढ़ने का भी है। और वो सो गया। आप जाओ पंडा जी, आप सो, आप जाओ आराम करो पंडा जी, मैं महाकाल का मेहमान। सो गया। पंडा जी चले गए। छिपरा के घाट पर सोया था, मंदिर इधर। आधी रात को महाकाल राजा संत का रूप रखकर पहुंच गए। उसको स्वप्न में जाकर बोले, मेरे पंडा में तो अक्ल ही ना रही, बताओ तुझे पेट भर के भोजन कराया कि ना कराया? बहुत बढ़िया भोजन कराया प्रभु, ये सब जोरदार चूरमा है ना पंडा उज्जैन का, जोरदार खिलाया कि नहीं खिलाया? अरे बात चकाचक खिलाया। भोजन अच्छा बना था, बहुत बढ़िया। सो जाओ। प्रभु सो ही रहा था। आप क्यों आए? तो संत बोलता है, मैं इसलिए आया हूं, महाकाल बाबा ने कहा कि पंडा जी ने तेरे को भोजन तो करा दिया, पर शंकर जी की जो प्रसादी थी ठंडाई, वो तुझे पिलाना भूल गया था, इसलिए मैं लोटा भर के ठंडाई लाया हूं, ये रखी है, तो सवेरे पी लेना। ये सब बात सपने में हो रही है। और वो संत भी चले गए। ये सवेरे सवेरे आंख खुली, उजाला हुआ। उजाला होते से इसने देखा तो सिराने पर चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल। चांदी का लोटा जिस पे लिखा था जय महाकाल, वो लोटा इसके सिराने था और उसमें ठंडाई भरी हुई थी। डकार गया, पी गया, लोटा धोया, छिपरा जी में बैठ गया। पूरे मंदिर में सवेरे शंकर जी का अभिषेक की तैयारी हो रही है। सवेरे बाबा का अभिषेक की तैयारी, ब्रह्म मुहूर्त में बाबा को भस्म चढ़ना है, अभिषेक की तैयारी। भस्म आकर तैयार थी, पर चांदी का लोटा गायब था। अरे उज्जैनी नरेश, कालों का काल, महाकाल का चांदी का लोटा नहीं मिल रहा। पहले इतनी सेफ्टी नहीं थी, पहले इतनी बाउंड्रियां नहीं थी महाकाल मंदिर में। केवल मंदिर था मेरे महाकाल राजा का, केवल मंदिर। चांदी का लोटा जिस पे कालों का काल जय महाकाल लिखा था, वो चांदी का लोटा गायब है। पंडा जी से पूछा, तुम देखो ना चांदी का लोटा गया कहाँ? पंडा जी ढूंढ रहा है। उसने कहा उसको ढूंढो, उसने कहा उससे ढूंढो। सब देख रहा है, पर महाकाल लिखा हुआ चांदी का लोटा जो इतना भारी था, वो गया कहाँ? वो चांदी का लोटा गया कहाँ? सब ढूंढ रहे हैं, सब ढूंढने में लगे हैं, सब। सवेरे सवेरे ये चांदी के लोटे में छिपरा जी का जल भर के लिए आया। कौन? वही मेहमान। और क्या के? पंडा जी।